स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू गुड. सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. आज हम पढ़ेंगे लाइफ इन गुप्ता एज. We know a lot about the political, social and economic life of the Gupta from the account of Ayan, a Chinese pilgrim who visited different part of the Gupta Empire. हमने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है गुप्ता पीरियड की, उसके बारे में हमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फायान, जो कि एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे, जब वो इंडिया आए थे गुप्ता एम्पायर के टाइम, उनके अकाउंट से यानी उनके रिटन मटेरियल से मिली है. ही इन्फॉर्मर दैट द सिटीज़ वर प्रॉस्परस एंड मैनी रिच पीपल लिव्ड इन दीज सिटीज़. उसमें उन्होंने लिखा है कि सिटीज़ जो थे वो गुप्ता एम्पायर में बहुत धनी थे, बहुत सारे रिच लोग सिटीज़ में ही रहते थे. फायान स्पेंड 6 ईयर इन द गुप्ता किंगडम. फायान ने लगभग 6 ईयर्स जो है वो गुप्ता किंगडम में ही स्पेंड करे. ही फाउंड द एंटायर किंगडम वेरी पीसफुली. उन्होंने देखा कि पूरा राज्य में शांति थी. देयर वॉज प्रॉस्पेरिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल. सभी के लिए न्याय बराबर था, सब लोग धनी थे. ही फाउंड द पीपल कॉन्टैक्ट एंड हैप्पी. इन्होंने देखा कि लोग खुश थे. अकॉर्डिंग टू फायान, द गुप्ता किंग वर सपोर्टर ऑफ लर्निंग आर्ट. उनके अकाउंट से पता चलता है जो गुप्ता किंग थे वो लर्निंग आर्ट, आर्ट्स मतलब लर्निंग है, आर्ट है, उसके शौकीन थे, सपोर्ट करते थे. द गुप्ता रूलर प्रोड्यूस्ड इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इन एंशिएंट इंडिया. गुप्ता पीरियड ने एंशिएंट इंडिया के मतलब प्राचीन भारत में बहुत सारे गोल्ड कॉइन को इशू किया है. दिस इंडिकेट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुप्ता एम्पायर. ये दिखाता है कि गुप्ता एम्पायर कितना प्रॉस्पर था. गुप्ता ट्रेड विद रोमन एम्पायर इन विच दे एक्सपोर्टेड सिल्क. गुप्ता जो थे वो रोमन एम्पायर के साथ बिजनेस करते थे. उन्हें सिल्क जो है ये लोग एक्सपोर्ट करते थे. एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने कंट्री से कुछ भेजना. But toward the end of Gupta period, the trade declined because the Roman had learned the art of growing silk from the Chinese. लेकिन उसके बाद गुप्ता एम्पायर से उनका ये ट्रेड रिलेशन फिनिश हो गया क्योंकि रोमन्स ने चाइनीज से सीख लिया कि सिल्क कैसे बनता है. सोशल लाइफ कैसी थी? ड्यूरिंग द गुप्ता, कास्ट सिस्टम हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ टू मैनी सब कास्ट. गुप्ता पीरियड में कास्ट सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था क्योंकि बहुत सारी सब कास्ट आ गई थी. सब कास्ट इंक्रीज इन नंबर बिकॉज ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉरनर एंड ट्राइब इनटू द इंडियन सिटी. कास्ट सिस्टम इसलिए बढ़ गया था क्योंकि बहुत सारे फॉरनर्स, ट्राइब वगैरह जातियाँ इंडियन सोसाइटी में आ चुकी थी. द लोएस्ट सेक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी फॉर द चंडाल. सबसे लोएस्ट सेक्शन जो हिंदू सोसाइटी का था वो चंडाल थे. द चाइनीज पिलग्रिम फायान ऑब्जर्व दैट द चंडाल लिव्ड आउटसाइड द सिटीज. चाइनीज पिलग्रिम फायान ने लिखा है या देखा है कि चंडाल जो थे वो सिटी से बाहर रहते थे. दे वर रिगार्डेड एज अनटचेबल. उनको छूत माना जाता था. अकॉर्डिंग टू फायान, व्हेनेवर चंडाल एंटर अ सिटी दे स्टक अ पीस ऑफ वुड ऑन देयर फोरहेड so that people would avoid touching them or brushing against them. फायान ने लिखा है कि चांडाल जब सिटी में एंटर करते थे तो वो एक वुड के पीस पर अपने फोरहेड पे रख लेते थे, जिसमें उसमें लगा देते थे, जिसमें लिखा जाता था कि वो अछूत हैं. वुमेन लेड अ रिस्ट्रिक्टेड लाइफ. वुमेन की लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा बंधनों में भरी थी. वुमेन डिड नॉट एंजॉय इकोनॉमिक और सोशल इंडिपेंडेंस. वुमेन को कोई स्वतंत्रता नहीं थी. दे वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली. पूरी तरीके से फैमिली के मेल मेंबर पे डिपेंडेंट थी. वुमेन वर समटाइम इवन एक्सपेक्टेड टू फॉलो देयर हस्बैंड टू द फ्यूनरल पेयर. यहाँ तक कि कहीं कहीं पर वुमेन्स को कहा जाता था कि वो अपने हस्बैंड की चिता के साथ उनको भी जला दिया जाता था. जो पहला इंस्टेंस है सती प्रथा का, जिसमें विडो जैसे कोई वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो अपने हस्बैंड के साथ उनको चिता पे चलाने का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो गुप्ता एम्पायर में ही देखा गया है. वन मेजर रीजन फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन वॉज दैट दे लुक प्रॉपर्टी राइट. दे वर लैक्ड प्रॉपर्टी राइट. एक और बैकवर्डनेस जो गुप्ता एम्पायर की थी वो ये थी कि उन्होंने वुमेन को कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं दे रखे थे. Gift of jewelry, garments, etc. given to her during her marriage were her property and was called स्त्रीधन. हालांकि जो शादी के टाइम उनको जो गिफ्ट मिलते थे, ज्वेलरी मिलती थी अपने घर से, वो लोग स्त्रीधन बोलते थे, वो उसका स्त्रीधन होता था. रिलीजन क्या था? द गुप्ता रूलर पैट्रनॉस हिंदूज में वर्शिप विष्णु एंड शिव.
गुप्ता रूलर जो थे वो हिंदुज़्म को मानते थे, विष्णु और शिव की पूजा करते थे। द गुप्ता रूलर encouraged Hindus by giving donation for the construction of temple। गुप्ता रूलर जो है हिंदुज़्म को इनकरेज करने के लिए टेम्पल बनाने के लिए डोनेशन देते थे। द गुप्ता रूलर फॉलो अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड अदर रिलीजन। हालांकि उनके किंगडम में अदर रिलीजन्स को भी वो उतना ही महत्व देते थे। द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर रिस्पेक्टेड एंड आर नॉट हैरेस। जो बुद्धिज्म और जैनिज्म को मानने वाले थे, फॉलोअर थे, उनको भी हैरेस नहीं किया जाता था, इक्वल रेस्पेक्ट मिलती थी। Moreover, the Bhakti movement, which was based on selfishness, devotion to God and Goddess, become popular during this period। तो हम कह सकते हैं कि वो जो इस समय पर भक्ति मूवमेंट भी चला था, जो कि सेल्फलेस डिवोशन ऑफ गॉड को मानता है, मतलब ईश्वर की भक्ति बिना किसी स्वार्थ के की जाए, वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे ही रहा। लोग गॉड, देवी और देवताओं के प्रति पूर्ण भक्ति रखते थे बिना किसी स्वार्थ के। चांडाल किसे कहते थे? वो चांडाल अनटचेबल पीपल को मानते थे। तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।